Good morning, students. Today we are going to learn chapter number 14 of our English reader book. So, students, let's open page number 84. All of you have to open your book and take the pencil in your hand. Okay, and ignore the image if it is not clear. You have to read from your book. आपको अपनी बुक से पढ़ना है ना, तो बुक सब लोग ओपन कर लीजिए एंड पेंसिल हैंड में लीजिए और उसको रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं. What is the name of the poem? Somebody's Mother. Okay. Now we are going to start reading. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with the recent snow, and the woman's feet were aged and slow. In this poem, we are talking about an old woman. हम यहाँ पर एक ओल्ड वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं हु वॉज ओल्ड रैग्ड एंड ग्रे, जो बहुत ओल्ड है, बूढ़ी है, रैग्ड यानी जिसने टोन क्लोथ्स पहने हुए हैं, जिसने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, एंड ग्रे और जिसके हेयर्स जो हैं वो कैसे हैं, ग्रे हो चुके हैं. यहाँ एक ऐसी ओल्ड वुमेन की हम बात कर रहे हैं जो कैसी है, ओल्ड यानी कि बूढ़ी है, रैग्ड मीन्स उसने टियर्ड क्लोथ्स पहने हुए हैं और जिसके बाल ग्रे कलर के हो गए हैं और जो विंटर सीजन की चिल मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड से बेंट हो चुकी है, बेंट हो रही है मतलब झुक गई है. एंड इन दीज लाइंस उन स्ट्रीट्स की भी हम बात कर रहे हैं जो स्नो गिरने की वजह से वेट मीन्स गीली हो गई हैं और जिसमें वो ओल्ड वुमेन है जो एजेड है वो बहुत स्लोली चल पा रही है. नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट स्टेंजा. She stood at the crossings and waited long, alone, uncared for amid the throng of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. वो ओल्ड वुमेन क्रॉसिंग पर खड़ी है एंड वेटेड लॉन्ग और बहुत देर से इंतज़ार कर रही है कि एलोन मीन्स क्या है यहाँ पे, अकेले अकेले खड़ी हुई है. अनकेयर्ड मतलब जो जिसकी किसी को परवाह नहीं है. एमिड द थ्रॉन्ग मीन्स पीपल के क्राउड के बीच में वो किसी ऐसे ह्यूमन बीइंग का वेट कर रही थी जो उसे रोड क्रॉस करा सके, जिसके उस ओल्ड वुमेन की चिंता दूर हो सके. एनेक्सिस मीन्स क्या होता है, चिंता, जिससे क्योंकि वो ऐसे किसी इंसान का इंतज़ार कर रही थी जो उसको रोड क्रॉस करा सके, है ना, तो जिससे उसकी रोड क्रॉस करने की चिंता जो है वो दूर हो सके. नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट पैराग्राफ. डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड साउट, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled with white and deep. स्ट्रीट में कुछ बच्चों के हंसने और साउट करने की आवाज़ आ रही थी जो स्कूल से छूटने की वजह से काफ़ी खुश थे. कौन खुश थे, बॉयज़, है ना. वो ऐसे आ रहे थे जैसे फ्लॉक ऑफ सीप वहाँ से आ रहा हो. पाइल्ड मीन्स क्या होता है, बंडल, जो स्नो का बंडल हो गया था उसको वेलकम कर रहे थे वो सारे बच्चे और सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे, है ना, घर जाने की जल्दी में थे. पास द वुमेन so old and grey, he stayed the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, a fear to stir. इन दिस लाइन पोइट इज सेइंग कि सारे बच्चे जो स्कूल से आ रहे थे वो बहुत जल्दी में थे और वो किसी ने भी उस ओल्ड वुमेन को हेल्पिंग हैंड भी ऑफर किसी भी बच्चे ने नहीं किया. ओल्ड वुमेन सो टिमिड एफ्रेड टू स्टिर. स्टिर मीन्स क्या होता है, हिलना. वो बहुत मीक मीन्स जेंटल थी, सो टिमिड बहुत छोटी सी उसकी आशा थी और एफ्रेड टू स्टिर और वो हिलने से भी बहुत ज़्यादा डर रही थी, है ना. नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट पैरा. लेस द कैरियर्स व्हील्स और द हॉर्सेस फीट should crowd her down in the slippery street. At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. लेस्ट मीन्स क्या है यहाँ पे, LEST लेस्ट मीन्स यहाँ पे डरना. तो लेस्ट मीन्स वो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं कोई हॉर्स कार्ट कहीं उसको क्रश ना कर दे. स्लिपरी स्ट्रीट यानी जो स्नो की वजह से बहुत वेट हो गई थी, स्ट्रीट गीली हो गई थी, वहाँ पे वो स्लिप नहीं हो जाए क्राउड की वजह से, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर रही थी. एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरिड ट्रूप, यानी लास्ट में एक बहुत अच्छा ट्रूप वहाँ से गुजरा था, बॉयज़ का ग्रुप
आ रहा था उसमें से एक गेएस्ट लेडी ऑफ द ग्रुप, एक गेएस्ट यानी बहुत खुश, है ना। लेडी मीन्स क्या है, यहाँ पे बॉय के लिए वर्ड यूज हो रहा है। उस ग्रुप में से एक बहुत गेएस्ट लेडी यानी बहुत अच्छा सा बॉय आता है उस ओल्ड वुमेन के पास। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन पेज नंबर 85. Let's read next paragraph. He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. Her aged hand on her strong young arm she placed and so, without hurt or harm, he guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. वो गेस लेडी, वो अच्छा सा जो बॉय था वो ओल्ड वुमेन के पास आके खड़ा हो जाता है उनके पास में, है ना। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स लो वॉइस में कुछ भी कहना। तो उस बॉय ने ओल्ड वुमेन से धीरे से कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप वहां जाना चाहती हो तो, है ना। अगर आप रोड क्रॉस करना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद बिल्कुल करूंगा। फिर उस ओल्ड वुमेन ने अपने एजेड हैंड उस बॉय के यंग आर्म पर बिना उसे चोट पहुंचाए रख दिए। इस तरह से उस ओल्ड वुमेन के ट्रैम्बलिंग फीट, ट्रैम्बलिंग मीन्स क्या होता है, कांपते हुए पैरों को उसने, उस छोटे से बॉय ने गाइड किया। और ये करते हुए उस बॉय को बहुत प्राउड हो रहा था कि वो कितना स्ट्रांग है, कि वो कितने एक ओल्ड वुमेन की हेल्प कर पा रहा है। नाउ then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. She is somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and grey when her own dear boy is far away. Here, poet says, दैट बॉय इज टेलिंग टू हिज फ्रेंड, कि वो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है, उनको बता रहा है। वो बॉय अपने फ्रेंड्स को ये बता रहा है कि वो ओल्ड वुमेन भी किसी की माँ है, वो बहुत बूढ़ी है और पुअर है। यहाँ वो बॉय कहता है कि उसे उम्मीद है कि जिस तरह से आज उसने उस ओल्ड वुमेन को रोड क्रॉस कराई है, उसी तरह से जब उसकी माँ उससे दूर हो जाएंगी, जब वो अपनी माँ के पास नहीं होगा और उसकी माँ भी एजेड हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी, और जब उसको मदद की ज़रूरत होगी तो इसी तरह से कोई एक आके मेरी माँ की भी इसी तरह से हेल्प करेगा जैसे मैंने आज इस ओल्ड वुमेन की हेल्प की है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट stanza. एंड somebody's mother bowed low her head in her home that night and prayer she said, was God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. In these lines, poet is saying कि वो old woman अपने घर पर उस रात सर झुकाते हुए प्रे कर रही है कि गॉड उस नोबल बॉय के लिए काइंडफुल रहें, मीन्स उस बॉय पर अपनी कृपा बना के रखें। हु इज समबडी सन, जो किसी का सन है, किसी की प्राइड है, एंड किसी का जॉय है, जो किसी माँ का बेटा है उसकी प्राइड है, और जॉय यानी उसकी खुशी है। Okay student, so now this poem is explained by me. This poem is written by Marido Bryan. Okay students, I hope you understood the poem properly. Okay students, so you have to read the poem and try to understand it. Stay safe, stay healthy and keep learning.